हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए थे, पैसिव वॉइस कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड सिलेबस इंग्लिश का, ठीक है, 12th क्लास। पहले मैं उसको बता दूंगी क्या क्या चीजें आ रही हैं। और वन थिंग इज ऑल, इसमें मैं ग्रामर सिलेबस ही कंप्लीट करूंगी। जो मेरी दो बुक्स हैं, यानी कि फ्लेमिंगो और विस्टास, 2 बुक्स आर देयर। वो मैं उसकी चैप्टर्स की रीडिंग अपने दूसरे चैनल पे करवाई है मैंने, अमीशा इंग्लिश एकेडमी पर। तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। अगर आपको मीनिंग देखना है बुक्स के चैप्टर्स का, तो यू कैन गो ऑन दैट चैनल। उस चैनल पर जा सकते हैं। दोबारा मैं बता रही हूँ, अमीशा इंग्लिश एकेडमी मेरा दूसरा चैनल है, उस पर देख सकते हैं। जो मेरा 12th क्लास सिलेबस है, यानी कि 2 बुक्स आर देयर, एक तो विस्टास एंड फ्लेमिंगो, 2 बुक्स आर देयर। तो मेरे जो चैप्टर्स उसमें मैं करवा रही हूँ लगातार, डे मैं वीडियो बनाकर भी अपलोड कर रही हूँ, तो उसको एक बार देख लीजिएगा मेरे उस पे, ठीक है। यहाँ पर हम शुरू करेंगे ग्रामर। तो ग्रामर का सिलेबस में बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से 12th क्लास के लिए हमारा जो ग्रामर का सिलेबस है इंग्लिश का, वो क्या क्या है। तो देखिए क्या होगा ग्रामर का सिलेबस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले तो ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। सेकंड पैसिव वॉइस आती है, पैसिव वॉइस वो मैं करा चुकी हूँ अपने इस चैनल पर ही, ठीक है। पैसिव वॉइस भी करा दी। आज हम शुरू करेंगे वैसे इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फिर हमारे आएंगे डिग्रीज होंगी। फोर्थ आएंगे सिंथेसिस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है सिलेबस इसका, लेकिन ठीक से पढ़िएगा। सिंटैक्स हो जाएगा। 6 लेटर होंगे। लेटर हो गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, डिग्रीज हो गए, सिंथेसिस हो गए, सिंटैक्स हो गए, लेटर हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ठीक है। और हमारे आर्टिकल हो गए। तो ये हमारा जो सिलेबस है वो किसका है, यूपी बोर्ड सिलेबस इंग्लिश 12th क्लास का। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं, ठीक से, बस अटेंटिवली पढ़ने की जरूरत है, इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वन थिंग इज ऑल, सब्जेक्ट अच्छा कब होता है, कोई भी इंसान क्रिएटर कब बनेगा, जो वो अपनी थ्योरी अपने पास से दे। सेम इसी प्रकार मैं भी जो बुक से कोई रूल्स नहीं बताऊंगी, आपको इजी लैंग्वेज में सारी जो चीजें होंगी इजी लैंग्वेज में बताऊंगी मैं आपको कि कैसे क्या करना पड़ेगा। जो रूल्स बनाए हुए होंगे वो मेरे द्वारा बनाए हुए होंगे, बुक से कोई चीटिंग नहीं हुई होगी। तो मैं आपको जो बताऊंगी वो खुद अपनी इजी, जैसे मैंने सीखे थे, एक्सपीरियंस जो है, जैसे मैंने सीखे हैं, किस किस तरीके से मुझे सिखाए गए हैं, तो वो मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी। मैं बुक की कोई भी थ्योरी ऐड नहीं करूंगी जिससे कि आपको कुछ भी टफ लगे। इजी लैंग्वेज में शॉर्ट टाइम में हम सारे कोर्स कंप्लीट करेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी मैं सिखाऊंगी आपको। पैसिव वॉइस तो सिखा चुकी हूँ इसी चैनल पर। डिग्रीज हैं वो भी सिखाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से। सिंथेसिस बहुत अच्छी तरह से सिखाने वाली हूँ मैं। सिंटैक्स, लेटर, और एक चीज और, आर्टिकल, जो हमारा बच्चों को काफी टफ लगता है आर्टिकल, कि वो नहीं लिख पाएंगे, नहीं अपने पास से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इंग्लिश अच्छी जब तक नहीं होगी, 2 चीजों से इंग्लिश अच्छी होगी। एक दूसरे की कोरिलेशन है, ठीक है। अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती होंगी और सेंटेंसेस आते होंगे तब भी नहीं कर पाएंगे। सेंटेंसेस आते हैं और वर्ड मीनिंग नहीं आती तो कैसे करेंगे, नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए वोकैबुलरी में पहले से शुरू से कहती आ रही हूँ, अपनी फर्स्ट वीडियो से कहती शुरू आ रही हूँ कि भाई वर्ड मीनिंग याद करिए। जो चैप्टर्स में दे रखे हो, मैंने तो समरी बता दी, अब आपको वर्ड मीनिंग जो है वो याद करो, तो वोकैबुलरी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि अगर आपको वोकैबुलरी आती हो, सेंटेंसेस नहीं आते हो, तो भी नहीं कर पाएंगे। वर्ड मीनिंग रखी की रखी रह जाएंगे और आप सेंटेंस फॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोनों चीजें जरूरी है। वर्ड मीनिंग तो आपको याद खुद करनी पड़ेगी, लेकिन जो सेंटेंस है, जो आर्टिकल से जो जरूरत पड़ती है, वो आएगा सेंटेंस में, ठीक है। तो सेंटेंस अगर आपको सीखने हो तो प्लीज मेरी फर्स्ट वीडियो से आप देख लीजिएगा, मैंने सारी चीजें क्लियर कराई, इसीलिए मैंने बेसिक लेके चली थी। क्योंकि मेरा जो रूटीन है, ऑफलाइन में भी मैं ऐसा ही करती हूँ कि मेरा जो रूटीन है वो ये नहीं कि बच्चों को रट्टाफिकेशन कराऊं। नो, मैं कोई आंसर लर्न नहीं कराती हूँ उन्हें, सिर्फ चैप्टर की रीडिंग कराती हूँ, बेसिक क्लियर करती हूँ, वो अपने आप से ही आंसर की इतनी प्रैक्टिस कराती हूँ। क्वेश्चन दिया, बच्चों ने मीनिंग समझ लिया क्योंकि उनके बेसिक क्लियर है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खुद ही आंसर अपने पास से फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोग बनो, मैं चाहती हूँ कि यू शुड ऑल्सो मेक लाइक दैट, ठीक है। तो क्या है कि अब आप लोगों को जो आर्टिकल है उसकी जो मैंने बताया है कि कैसे आप आर्टिकल को अच्छे से कर सकते हैं, हर टॉपिक पे लिख सकते हैं। मैं आपको वैसे आर्टिकल की भी प्रैक्टिस कराऊंगी एज मोर एज आई कैन बिफोर योर एग्जाम। तो क्या है, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियोस जो है, यानी कि जो टेंसेस की वीडियो, उसको सीख लीजिएगा, तो डेफिनेटली फिर आप सीख जाएंगे, तो हम बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या शुरू करेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच शुरू करने जा रहे हैं। ये सिलेबस में रफ करने जा रही हूँ, ये मैं, अगर आपको देखना हो तो प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, पैसिव वॉइस वो करा चुके हैं, डिग्री, सिंथेसिस, सिंटैक्स हो गया, लेटर हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, आर्टिकल हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो होंगे ही। अब हम सिखाएंगे आज डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, शॉर्ट में और बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगी, जिससे कि आपको बिल्कुल एविडेंट सारी चीजें क्लियर हो जाए, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बस मेरे जो रूल्स है वो लिख लीजिएगा थोड़े, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच,
पहले तो मैं जरा इसे बताऊंगी। देखिए सेट टू को, बस मेरे जो रूल्स है इसको लिख लीजिएगा। सेट टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। ये लिखते जाइए अगर सीख रहे हैं तो। सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। सेकंड रूल, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, कॉमास को रिमूव करके दैट का यूज करेंगे। ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को एजिटेट ऐसे रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होगा सेम, नो चेंज मीन्स नो चेंज। इफ रिपोर्टेड, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगी को भी चेंज करेंगे, चेंज करते हैं। ठीक है, ये रूल्स हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। ये 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट चलेंगे। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। रफ कर दे, इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है। देखिए बुक में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रूल्स मिलेंगे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट जो बोलते हैं उसकी पूरी जैसे ऐसा समरी होती है उस तरीके से मैंने निकाल के आप लोगों को बता रही हूँ। इजी में सब कुछ ठीक से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा हमारा, अगर जो चीज दे रखा है सेंटेंस मानो, ये दे रखा है राम सेट। एक बात और, राम ने मोहन से कहा बह जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन उसको घुमा फिरा के बोलना इनडायरेक्ट स्पीच। ये बात समझना जरूरी था। राम सेड टू मी आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। इस तरीके से अगर दे रखा है तो क्या होगा, ये जो होता है राम सेड टू मी, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात ध्यान रखना, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, जबकि ये जो होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। सेकंड, मैंने एक 4th रूल लिखवाया था कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी अगर पास्ट में दे रखी होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को भी चेंज करने की जरूरत पड़ती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में दे रखी है तो रिपोर्टेड वर्ब स्पीच में नो चेंज, ठीक है। ये हमारा रूल 5 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब व्हाइल इट इज रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ रूल्स जो हैं वो देखिएगा किसमें किसको चेंज करते हैं, किसमें किसको चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। इसे अभी वो मैं लिखवाऊंगी, उसको जरूर देख लीजिएगा और उसको एक प्रॉपर वे में नोट्स बना के उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, चेंज कब करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर दे रखी है पास्ट में दे रखी है, ठीक है, तब हम चेंज करेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है ही कंडीशन, लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब स्पीच किसमें होगी, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी दे रखी है प्रेजेंट में, ये तो अलग कंडीशन थी, इफ ये कंडीशन है, अगर दे रखी है तब चेंज करेंगे। नहीं दे रखी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब पास में नहीं दे रखी तो नो चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब पास में दे रखी है तब चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारी प्रेजेंट में दे रखी है तो पास्ट में हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट क्या होगा, अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर हमारा दे रखा होता है फ्यूचर पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट ही हो जाएगा। अगर दे रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट में तो चेंज हो जाता है विल, वुड में विल का, और शैल का वुड और शुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे रूल्स हैं, ओके। ये नियम है कि प्रेजेंट डेफिनेट का अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगी,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखी है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखी है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रखी है देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी इन चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल होता है जो चेंज जाता है वुड और शुड में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले और भी चीजें हैं जो मैं लिखवाऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए कुछ चेंजिंग वर्ड्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कुछ चेंज करना पड़ता है, वो देखिए कैसे, वो लिख लीजिएगा किसमें किसका होता है। अगर यस्टरडे दे रखा है तो उसको चेंज कर देते हैं द लास्ट डे में, द लास्ट डे। टुमारो दे रखा है तो उसको चेंज कर देते हैं द, इसको द लास्ट डे में और द प्रीवियस डे में भी करते हैं, द प्रीवियस डे। ठीक है, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द कमिंग डे, यानी कि आने वाला दिन, आने वाला दिन। एक बार इसको देख लीजिएगा, जब तक मैं जरा मार्कर की इंक में डाल देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहां भी कहीं प्रॉब्लम हो रही तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। कंफ्यूजन, कोई डाउट अपने मन में नहीं रखिएगा क्योंकि फिर उससे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यस्टरडे को चेंज कर देंगे द लास्ट डे में और द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट अगर हमारा टुमारो होता है तो उसको चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में और द कमिंग डे में। टुडे होता है तो उसको चेंज कर देते हैं दैट डे में। ठीक है, अगर हमारा आता है हैंड्स लिखा हुआ है तो उसको चेंज करते हैं थैंक्स में। ठीक है, नाउ को चेंज करेंगे देन में, एगो को चेंज करेंगे बिफोर में। ओके, यानी कि यस्टरडे को द लास्ट डे और द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे और द कमिंग डे, दोनों ही कर सकते हैं। टुडे को दैट डे में, हैंड्स को थैंक्स में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, एगो को बिफोर में चेंज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अभी और भी रह गए हैं एक दो, उसको भी नोट करा देती हूँ क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम फिर बाद में नहीं रहेगी, कोई भी चीज नहीं छूटेगी। ठीक है, देखिए दिस को चेंज कर देंगे दैट में, दिस को दैट में चेंज करेंगे और दीज को दोज में चेंज करेंगे। ये दो रह गए थे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और गो को कम में चेंज करेंगे, गो को कम में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसका एक तरीके से फॉर्मूला कह लो, कुछ भी कह लो, 1 2 3 अपॉन SON। इसका मतलब होता है बन का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। छोटी क्लासेस में सीखा होगा फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। अभी मैं वो भी लिखवाऊंगी क्या होता है थर्ड पर्सन और क्या। इसका होता है सेकंड पर्सन। इसका देख लीजिएगा, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और एन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, जिसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, किससे लिखा है ऊपर 1 2 3 यानी कि 123/सन, इसका फॉर्मूला होता है। आई और वी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन जो हमारा होता है वो होता है यू और दे, जिसे चेंज करते हैं हम ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यही है, इसी के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ही शी इट नेम, ये होते हैं, इसमें होता है नो चेंज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो रही हूँ, देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। दोबारा देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं जिसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन यू और दे होते हैं जिसे चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन होता है ही शी इट नेम, जिसे चेंज करते हैं नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे। ये ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिया होगा। नेक्स्ट रफ करूंगी इसको, ठीक है, कर दूं रफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट जल्दी से और देखिएगा कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। और अब जब मैं इसको स्टार्ट करूंगी तो जो आपने लिया है ना उसको नोट भी कर लीजिएगा और सामने कॉपी रखिएगा, फिर समझ में आएंगे कि मैंने क्या लिखा था और अब मैं क्या करने जा रही हूँ। ठीक है, अगर रूल्स पता होते हैं तभी इंसान कर पाता है, वैसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉपी रख लीजिएगा सामने और अब बनाने की प्रैक्टिस करिएगा, पहले मेरे से पहले बनाना। देखिए अब इसका एग्जाम्पल, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। अब देखिए जो रूल्स लिखे होंगे अब काम आएंगे, खोल लीजिए अपने रूल्स।
राम, मैंने बोला था सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, राम टोल्ड, चेंज कर दिया टोल्ड में, फिर हिम। मैंने बोला था एपोस्ट्रोफीज एस को, ये जो हमारे लिखे हुए हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाते हैं, लगा दिया दैट। रूल्स आगे आगे रखो अपने। राम सेड टू हिम, सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, वही हमने किया। राम टोल्ड हिम, राम ने उसे बताया कि, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के मैंने बताया था कि चेंज कर देते हैं दैट में, कर दिया दैट लगा दिया। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, ये होता है ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट। देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, जो भी दे रखा होता है पर्सन, यहाँ से देखते हैं। यू क्या है, सेकंड पर्सन। दोबारा देख लीजिएगा समझने का, राम तो राम रहेगा, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मेरे रूल्स में था, देख लीजिएगा। फिर हिम आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगा देंगे, ये भी रूल में था। फिर यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, जिसे चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट से, अकॉर्डिंग टू माय रूल। देखा था 1 2 3 अपॉन सन, यानी कि 1 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या था एस, वो सॉरी ओ, तो क्या हो जाएगा ओ को, यानी कि ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो यू को और हिम में चेंज करेंगे तो आ जाएगा ही, दैट ही। उसके बाद अब देखिए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये भी हमारा किसमें होगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। तो ही वॉज ब्यूटीफुल। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। राम ने उससे बताया कि वह सुंदर था, ठीक है, समझ में आया। एक और देखिएगा, आई सेड टू माई मदर शी इज, या फिर शी इज कुकिंग द फूड। मैंने अपनी माँ को बताया कि वह खाना बना रही है। तो आई सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, आई टोल्ड माई मदर, देन इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। अब देखो शी क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में नो चेंज, तो शी रहेगा। रिपोर्टिंग जो हमारी वर्ब थी वो किसमें थी, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच ही पास्ट में हो जाएगी। शी वॉज कुकिंग द फूड। समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और आज क्या करना है, ये समझा तो दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे, तो बुक ले लीजिएगा, पहले ही बता रही हूँ मैं। बुक लेने के बाद आप शुरू कर दीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, और अगर जहां भी जो समझ में नहीं आ रहा है उसका फोटो या जो भी क्लिक करके मुझे भेजो, मैं बता दूंगी, ठीक है। समझ में आ गया ना, रूल्स लिख लेना सामने, कोई भी चीजों में बिल्कुल वो नहीं करेंगे, जैसा बताया वैसे ही करेंगे, ठीक है। एक और देखिएगा, ही सेड, उसने कहा, शी इज नॉटी, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला था चेंज करेंगे सेड टू को, यहाँ पे तो सेड टू नहीं है, तो ही सेड दैट, बस सेड दैट ही हो जाएगा, चेंज नहीं करेंगे। शी क्या है, थर्ड पर्सन, तो शी वॉज नॉटी। एक और देखिएगा, आई विल से यू आर नॉटी, इस तरीके से दे रखा है। मैंने कंडीशन बोली थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी पास्ट में होगी तभी कुछ चेंज होगा, तो आई विल से नो चेंज दैट। अब यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं होगा, बस ये है यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन, इसे चेंज करेंगे किससे होगा, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो यू ही हो जाएगा, यू, और क्या हो जाएगा, नो चेंज, यू आर नॉटी, ठीक है। तो मैंने सारे टाइप्स क्लियर कर दिए हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दे रखा होता है तब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, नहीं तो नो चेंज। तो सारी चीजें क्लियर हो गई आई होप। और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज आस्क टू मी, लेकिन कोई भी चीजों को अपने क्वेरी अपने अंदर नहीं रखेंगे, मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कल शुरू करेंगे ये, आज इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एज मोर एज यू कैन डू। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज मुझे कल बता दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि हम कल शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सीखेंगे काफी तरह के, फिर मैं कल इसका डीपली बताऊंगी सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, और कितने प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कल नेक्स्ट टर्म पे जाएंगे। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी सारे, ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो सारे एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। अब आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आ गए हो तो ठीक है, और नहीं आए हो तो प्लीज मुझसे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा उसको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एज मोर एज यू कैन डू। ओके, बाय।